दान धर्म बैकुंठ खजाना, वो सड़े गले ना होत पुराना। दान करने से धन पवित्र होता है। दान करने से धन पवित्र होता है। दान और धर्म ये दोनों बैकुंठ में खजाना होता है। अब तो हम अपने कर्मों का भोग भोग ही रहे हैं। इस पंच तत्व के शरीर से जब हमारा वो अंश निकल करके जाएगा परमपिता परमात्मा के धाम पर, तो प्यारे भक्तों जो हमने यहाँ किया है वो फल हमें वहां प्राप्त होगा, वहां सुखों का भोग प्राप्त होगा। फिर वहां इन्हीं कर्मों के हिसाब से, दान पुण्य धर्म के हिसाब से हमें पुनः संसार में सुखों की समृद्धि प्राप्त होगी। 1 रुपया दान करते हो तो 10 रुपए मिलते हैं। भगवान के दरबार में बहुत अच्छा व्यवस्था है। भगवान की बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रभु की। दुनिया वालों की नौकरी करने से पहले बाबा के दरबार की नौकरी करना सीख जाओ। ए दुनिया वालों के द्वार की नौकरी में तो निरे झंझट मिलेंगे प्यारे भक्तों। अगर तुमने बाबा हनुमान के दरबार की नौकरी कर ली तो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। मालिक तेरी नौकरी बड़ी अजब निराली है, पता नहीं कहां से तू फंड देता है। हे प्रभु पता नहीं कहां से तू मेरी पेंशन को बंधा देता है, जो पेंशन मुझे ऐसी मुसीबत में, हर चौराहे पर मुसीबत में वो धर्म के रूप में काम आता है। हे मालिक तेरी नौकरी अजब निराली है। देखिए दुनिया वाले लोग हैं साहब, मैं बात कर रहा था दान के ऊपर, बात चली थी तुम्हारी दान के ऊपर। अब आजकल लोग हैं ना वो अब के लिए तो कर रहे हैं और अब ना तब के लिए भी करते हैं, लेकिन पर्सनल तब के लिए नहीं करते। अंतर, अब के लिए तो करते ही हैं और अब ना तब के लिए भी करते हैं, लेकिन पर्सनल रूप से अब ना तब के लिए कोई नहीं। कैसे, जरा गौर करें। एक दृष्टांत आता है अकबर के बारे में, जो कि हमें ये दृष्टांत कितनी सुंदर सीख दे रहा है। अकबर का तो नाम सुना ही होगा। एक मंत्री था उनका जिसका नाम था बीरबल। बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था। राजा मुख में मन में कोई बात सोचता था, वो मंत्री इतना चतुर था कि उस राजा के मन की बात समझ करके सबसे पहले ही बता देता था। बहुत चालाक था। एक बार ऐसा हुआ अकबर साहब की पत्नी जो थी ना, एक दिन अपने पति से बोली, जनाब बोलो अपने मंत्री को हटाओ। क्यों, तुम्हें कौन सी भाई? पत्नी समझाई कि बोली महाराज इनकी जगह हमारे भैया को अपना मंत्री बना लो। घर बैठे नागन पूजे बामी पूजन जाए। घर में अधिकारी और हमाओ भैया मारो मारो घूम रहो, और दूसरा मंत्री बनो मजा ले रहो। हे भगवान, हे मेरे दाता, हे मेरे पति, अपने उस मंत्री बीरबल को हटा करके मेरे भैया को आप अपना मंत्री स्वीकार करो। अकबर साहब कहने लगे, देखो देवी
तुम्हारा भैया मंत्री बनने के लायक नहीं है। क्यों? क्या मेरा भैया मंत्री नहीं बन सकता है? बोले नहीं, हमारा बीरबल जो है बड़ा चतुर है, चालाक है। हम अपने मंत्री बीरबल को हटा नहीं सकते। पत्नी बोली बात मेरी मानो, अपने मंत्री को हटाओ, मेरे भैया को मंत्री बनाओ। नहीं मानी। और भगवान की दुआ से औरत अगर जिद पड़ जाए तो मानती ना है ना, हट पड़ जाए तो मानवे वाली ना है। और हट एक प्रकार की नहीं होती है, हट 3 प्रकार की होती है। राजहट, बालहट और त्रियाहट। बच्चा मेला में काऊ खिलौना के लिए मचल जावे, रूठ जावे, पापा की जेब में पैसा ना होवे तो बा को खिलौना लेके देव, कहूं से देव। हट पड़ गया। यदि राजा हट पड़ जाए तो किसी प्रजा की ताकत नहीं है उस बात का उल्लंघन कर ले। और औरत हट पड़ जाए तो दुनिया वालों की तो छोड़, जब ब्रह्मों की ताकत ना जाए मनाए ले। भैया उनकी पत्नी हट पड़ गई, कहने लगी मेरे भैया को मंत्री बनाओ। उनने कही अकबर साहब ने चल कोई बात नहीं, मानने वाली तो है ही ना, क्योंकि आदमी जो होता है बाहर अधिकारी, घर में औरत का चपरासी। अरे राजा होंगे प्रजा वालों के लिए, लेकिन पत्नी के आगे पेश नहीं गई। उनने कही चल ठीक है, तेरे भैया को इंटरव्यू ले लूं? बोले बिल्कुल, बड़ा होशियार है। तो राजा अकबर ने 3 रुपया दिए, बोले ये 3 रुपए ले जाओ। साले साहब मार्केट से 1 रुपया की अब लेकर के आओ और 1 रुपया की तब लेकर के आना, और 1 रुपया की अब ना तब लेकर के आना। मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि लोग आपके लिए करते ही, अब ना तब के लिए भी करते, लेकिन पर्सनल तब के लिए कोई नहीं करता है। ₹3 लेकर के अकबर साहब के साले चले। जेठ को महीना, कड़ी धूप पड़ रही, मार्केट में पहुंचे हैं। दुकानदार से जवाब दिया है भैया हमारे पास 3 रुपया है। बोले तो क्या करूं? बोले 1 रुपया की अब चाहिए और 1 रुपया की तब चाहिए और 1 रुपया की अब ना तब चाहिए। दुकानदार बोलो छुपरा, भैया सुबह सुबह तू कहां से मूड़ा फोड़ी करने के लिए आएगो? अरे जा जा दूसरी जगह से ले लिए। भैया मेरे पास है ही ना जो चीजें। बेचारा दूसरी दुकान पर पहुंच गया। राम भजनी की दुकान से आओ, पंडित जी की दुकान में मिलेगा। पंडित जी से बोलो पंडित जी, हाँ 1 रुपया की अब चाहिए, 1 रुपया की तब चाहिए और 1 रुपया की अब ना तब चाहिए। पंडित जी बड़े सीधे स्वभाव के आते, हाथ जोड़ के मुस्कुराए के बोले भैया मैं जाना आती दूसरी पे चलो जाओ। अब भी ऐसे ही करके पूरे गांव में डोले, पूरे मार्केट में डोले।
लेकिन कहूं ने बस सौदा मिलवे वाली ना। लौट आए, बहन जी से बोले, बहन जी भगवान न जाने उन जीजा जी ने क्या मंगाया, कहीं दुनिया में सौदा मिली ना। अब वे भगे आई गई। हम जानते हैं भैया को मंत्री ना बनाने के कारण इन्होंने ऐसी चीज मंगवाई जो दुनिया में मिलने वाली ना है। मारे गुस्सा में 3 रुपया लेकर के महाराज के पास पहुंच गई। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों? बोले ऐसी चीज तुमने मंगाई जो दुनिया में छोड़ो जब विश्व में ना मिलेगी। क्या? हाँ। और देवी अगर मेरे मंत्री बीरबल ने ला दी तो? बोले मंगा के देखो। बीरबल के ऊपर उले फिर रहे हो, मंगा। बीरबल को बुलाया। बीरबल, मार्केट से कुछ सामान लाना है। बीरबल भी चकरा गया। भगवान न जाने क्या बताएं, ये तो बताते ही रहते हैं। बोले क्या लाना है श्रीमन? बोले 1 रुपया की अब लाना, 1 रुपया की तब लाना, और 1 रुपया की अब ना तब लाना। पड़ गए चक्कर में। बोले ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए बीरबल तो चले, सोच रहे हैं भगवान न जाना ये चीज कहां मिलेगी। ऐसी चीज बताते हैं जो दुनिया में क्यों ढूंढने से न मिले। बड़ा चतुर था। विचार किया चलो चलते हैं, अगर सामान ला करके नहीं दिया तो राजा मरवा भी सकता है। राजा वाली बात। मार्केट में पहुंचे, दिमाग में झटका लिया, अब चाहिए महाराज को। दुकानदार के पास में जाकर के भैया 1 रुपया जेब से निकाल करके दिया और कहा भैया 1 रुपया की हमें अब दे दो। क्या दे दो? बोले मूंगफली दे दो। 1 रुपया की मूंगफली लेकर के जेब में रखी, चले। फिर आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, शरीफ नगर से आगे को भाईपुर की तरफ मुड़े तो मंदिर में सत्संग चल रहा, भागवत कथा चल रही। तो 1 रुपया उन्होंने निकाला, काफी देर तो सत्संग सुना, समझ में आया और तो विचार किया है महाराज ने तब की बात करी है कि 1 रुपया की तब और ले आना। तो कथा सुनते वक्त व्यास जी के मुख से कुछ ऐसा शब्द निकला जो तब में शब्द आया, तब का मतलब परमपिता परमात्मा के यहाँ दान के स्वरूप में कुछ समझ आया। तो बीरबल के समझ में आ गई कि तब की बात कही है, तो यहाँ दान करोगे तो यह नहीं तभी मिलेगा। तो 1 रुपया लिया, भागवत कथा में दान कर दिया संतों के हित में। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े दूसरे गांव में पहुंच गए तो रास्ता में क्या देखा, बड़ा सुंदर आसन मंच लगा हुआ है और जहां कंपनी हो रही है, कंपनी, और जहां नाचने वाली नृत्यांगना जो थी बड़े बढ़िया बढ़िया गीत गा रही थी। एक बार आजा 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 झलक दिखला जा, ठुमके भी बड़े अच्छे लगा रही थी। और बीरबल ने बड़ा सुंदर तरीका से सुना, बहुत हंसा, बहुत हंसा। वाह भाई वाह, यहाँ तो मजा बहुत है। यानी आनंद नहीं है, आनंद से निकल करके मजा में पहुंच गया। अरे यहाँ की तो बात ही अलग है, 1 रुपया की बात रह गई है, यहीं दे दो। दिया, महाराज के नाम की छाप लगवाई, बड़े मजे लेकर के वापस लौट आया। महाराज के दरबार में पेश हो गया। बोले महाराज की जय हो। बोलो, मैंने जो तुमसे मंगाया वो ले आए क्या? हाँ।
1 रुपया की तुमने अब मंगाई थी ना, हाँ। जेब से मूंगफली निकाली, बोले महाराज जी अब खाओ ना, ये अब खाओ। खाई, बड़े प्रेम से पानी पिया, जवाब दिया रुपया 2 बचे। वो बोले 1 रुपया की तुमने तब मंगाई थी ना, हाँ। वो मैंने भागवत कथा में सत्संग में दान कर दिया, वो अब नहीं मिलेगा, वो तो तब मिलेगा, कब जब जहां से तुम जाओगे उस स्वर्ग में, तब अगले वाले जन्म में मिलेगा वो 1 रुपया। बोले महाराज वो मैंने नाचने वाली को दे दे, वो न तो अब रहा, वो न तब रहा, वो तो मजा में ही चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अब के लिए तो दुनिया वाले कमा कमा करके खुद और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, आनंद मजे ले रहे हैं, और कभी कभी कंपनी को भी बुलवा लेते हैं, रामलीला को भी बुलवा लेते हैं, जिसमें जो करके झटके पे मस्त होकर के नोटों की गड्डी भी गमा देते हैं। वो न तो अब मिला न तब मिला। और भगवत कथा जहां होती है वहां तब के लिए कोई दान नहीं ज्यादा से ज्यादा है। ये तब के लिए कुछ करना है तो तुम्हें दान करना पड़ेगा, क्योंकि दान धर्म बैकुंठ खजाना, सड़े गले ना हो तब पुराना। दान करने से कभी धन कम नहीं होता है, 10 गुना होकर के आगे को बढ़ जाता है।